होना चाहिए वो बात को लेके, क्योंकि आज जो हमारा कंट्री का इन्फ्लेशन नंबर है वो है 6%। ये डेटा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का है, ये मेरा डेटा थोड़ा 6 महीने बैकडेटेड है, फिर भी 5.59% है। मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन मींस आपकी चीज ज्यादा महंगी हो रही है आपके हाथ में। अगर ये इन्फ्लेशन नंबर है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसका मतलब ये है, अगर आप कुछ आज 100 रुपए का खरीद रहे हो, कल वही चीज 101.105.59 रुपीज की आपको मिलेगी, और या आज के टाइम से आप पकड़े तो आपको 6% के हिसाब से मिलेगी, विच विल बी 106%, राइट? 106 रुपीज, सॉरी। सो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, हमको देखना है कि इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं। तो लेट्स सी, अगर हमने 10 साल पहले 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो कौन सा एसेट किसको कैसे बीट कर रहा है? निफ्टी 50 हमने पहले भी देखा था, 10 लाख 30 लाख रुपए बन गया था। बैंक एफडी जून 11 में 9.25% था, तो आपको 24 लाख उधर मिल रहा है। रियल एस्टेट में 10 लाख रुपए जून 21 के हिसाब से आपको मिल रहा है 23। गोल्ड रिटर्न आपको मिल रहा है 21 लाख। और यदि आपने अपना पैसा कोई जगह इन्वेस्ट नहीं किया होता, और अगर आपके 10 लाख का वैल्यू जो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आज 10 लाख रुपए बचा है, जबकि वही चीज जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए का खर्चा था, वही चीज का भाव हो गया है 17 लाख, राइट? तो आइडल मनी इन द बैंक इज नॉट अ गुड थिंग। दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन टेल्स अस। नॉट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू इज नॉट अ गुड थिंग, वो हमें इन्फ्लेशन बता रहा है। लेकिन सबसे कॉमन पॉइंट पे बात करते हैं, जो आपका कोई भी इन्वेस्टर आपको पूछेगा, मैं अपना बैंक एफडी का पैसा निकाल के क्यों म्यूचुअल फंड में डालूं? उनको आप जरूर ये पॉइंट समझाना जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, राइट? लेट्स गो फॉर इट। इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड, अभी हमारे पास जो डेटा है वो आज के हिसाब से है गाइस। आज के हिसाब से क्या कहता है? म्यूचुअल फंड का हम रिटर्न पकड़ते हैं कंजर्वेटिव 10%, राइट? और बैंक एफडी का 10 साल का रिटर्न पकड़ते हैं 5.51%, अगर यदि आपने 1-2 महीने पहले भी इन्वेस्ट किया होता तो। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.39 पकड़ते हैं। आइए देखते हैं मैं क्यों आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। 10 lakhs invested in mutual funds will give you for the next 10 years at 10% will give you 25.9 lakhs। यही पैसा अगर आपने अगर आपने आपका इन्फ्लेशन आप अकाउंट करोगे तो आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका बनता है 17 लाख। तो आपका रिटर्न आप 25 लाख माइनस 10 लाख नहीं कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे अपनी आज की महंगाई के साथ, which will be 26 lakhs minus 17 lakhs या 25.9 minus 17.2 is your realized profit। क्योंकि आपको इन्फ्लेशन पकड़ के ही अपना प्रॉफिट बढ़ना है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ही पकड़ना है, राइट? मान के चलिए आपने यही 10 साल के लिए आज अपना पैसा एफडी में डाला होगा, तो अगले 10 साल में आपके हाथ में कितना आएगा? इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा गाइस, 5.39 के हिसाब से मैंने जैसे समझाया, यहाँ पे 17.2, लेकिन आपका बैंक एफडी रिटर्न इज लोअर देन योर इन्फ्लेशन, विच मीन्स आप अगर एफडी में अपना पैसा रखते हैं तो आपका पैसा फिर भी लॉस में जाता है। और इसका मतलब आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे, बिकॉज आपका पैसा आपके रोज के घर खर्चे चलाने में ही चला जाएगा, which is why it is important to invest in a compounder product like mutual fund which gives you compounder effect। तो हमने बात करी कंपाउंडिंग की, फिर हमने बात करी इन्फ्लेशन की, राइट? सो दीज आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जिसपे स्लाइड नहीं है लेकिन मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये जो म्यूचुअल फंड संभालते हैं, राइट, दीज आर मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स जिनके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो यदि आप खुद अपने आप को एक एक्सपर्ट समझते हैं तो आप 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल उम्मीद देता हूं कि ये फंड मैनेजर्स जो ये फंड संभालते हैं, ये 5,000, 10,000, 25, 30,000 जितना, करोड़ जितना क्वांटम एक साथ संभालते हैं। इनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। और फंड मैनेजर की रेप्यूटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दीज आर 3 पॉइंट्स गाइस। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, इन्फ्लेशन को एडजस्ट बीट करके रिटर्न कमाना, साथ में कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाना is exactly why mutual fund is a superior product. How do mutual funds work?
जिनको अभी भी ये बिल्कुल नहीं मालूम, उनके लिए ये एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो पूल करता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स से। तो बेसिकली आप और मेरे जैसे काफी इन्वेस्टर्स होंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका पैसा हम एक फंड में डालते हैं। वो फंड अलग अलग टाइप का फंड होता है, अभी मैं वो फैक्ट कवर नहीं करूंगा। फंड होता है सेक्टर के हिसाब से, चाहे वो सेक्टर हो बैंक, फार्मा या आईटी या ऑटोमोबाइल, एसेट क्लासेस में होता है। फिर वो म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, डेट में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी के अंदर 10 एसेट क्लास है, डेट के अंदर 15 एसेट क्लास है, राइट। फिर ये इन्वेस्टमेंट्स को रिसर्च और मॉनिटर करते हैं, मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के अंदर एक रिसर्च टीम होती है जो ये स्टॉक्स पे रिसर्च करते हैं और फाइनल कॉल फंड मैनेजर लेता है। फिर फाइनली ये फंड्स को, ये जो फंड्स जाते हैं ये स्टॉक्स में, इनके वजह से जो एवरेज रिटर्न निकलता है वो आपको उसका पैसा मिलता है दो फॉर्म में। एक जो आप रिटर्न कमाते हो और दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड इज अ प्रॉफिट दैट द फंड मैनेजर गिव्स ऑन क्वार्टरली, मंथली या सेमी एनुअल बेसिस पे। आपको डिविडेंड के तरी रूप से भी प्रॉफिट मिल सकता है एक म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमाना दो तरीके में हो सकता है। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल वर्क गाइस। choosing a scheme which is right for you through risk profiling, right? So आज अगर हम अपने इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और हम उनको पूछते हैं क्या कितना पैसा कौन से एसेट में डालना चाहिए, राइट? तो हम उनको क्या समझाएंगे? सर मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक 50 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर आता है, बोलता है मेरे को 10 साल में रिटायर होने का है। तो आप उनको 10 साल के हिसाब से बोलोगे सॉरी, अगर उनको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल में, तो आप उनको एक पहले तो ये बताएंगे कि 10 साल के अंदर उनको कितना पैसा आज इन्वेस्ट करना है, अज्यूमिंग कि उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 8% है, 9% है, 10% है, 15% है, राइट? अगर उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम है तो ऑब्वियसली उनको वो गोल अचीव करने में कम पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। That is a basic point that I'm trying to make right now. Just 1 second, guys. Right? So that is the return expectation जो आप गोल प्लानिंग करते हैं। तो आपको असेस करना होगा वो जो रिटायर हो रहा है 10 साल के अंदर, उसको आप अग्रेसिव फंड या कोई भी रिस्क प्रोफाइलिंग उसकी करेंगे तो आप उसको कोई भी एक्स्ट्रा रिस्की फंड नहीं दे सकते। आपको उसको वैसा फंड देना होगा जो उसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यंग इन्वेस्टर है, जैसे मैं 27 इयर्स ओल्ड हूँ, राइट? अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में 40 साल इन्वेस्ट करने की ताकत है तो मैं वो रिस्क एपेटाइट और जो मार्केट के उतार चढ़ाव है वो मैं सह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है उनको हमें वैसा फंड रिकमेंड करना पड़ेगा जो उनके गोल्स, जो उनके रिस्क एपेटाइट की, अगर वो इतना लॉस ले सकते हैं उसके हिसाब से हमें उन्हें रेकमेंड करना पड़ेगा कि आप 10-15 साल में ये फंड में इतना रिटर्न कमा सकते हैं। ये चीज को जज करना इज बेसिस द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ आवर पर्टिकुलर फंड, राइट? गोल प्लेस प्लानिंग, आप जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ड्रीम होम, ड्रीम कार, चाइल्ड एजुकेशन, डॉटर मैरिज, रिटायरमेंट, ये सब चीजें हम कवर कर सकते हैं बेसिकली इन गोल प्लेस प्लान। अभी लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग आफ्टर दिस। अगर आपके तो बेसिकली आज मैं इतना ही कवर करूंगा म्यूचुअल फंड में। आपके अगर कोई भी सवाल है मैं आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। इसके बाद आई विल ऑल्सो शेयर द मिंट प्रो जर्नी। एक्चुअली मैं काम करता हूँ, आई विल जस्ट शेयर द मिंट प्रो जर्नी विथ यू, देन आफ्टर दैट वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। गाइस आई होप सबको मिंट प्रो जर्नी दिख रही है। अगर किसी को नहीं दिख रही है प्लीज बोलिए। If you can see it, please say a yes to me, someone on the chat.
ओके फाइन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो अभी तो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, व्हाई इज इट गुड। अभी जिनको ट्रांजैक्ट करना है, राइट, हम उनको बेसिकली क्या बताएं। मिंट प्रो जर्नी इज बेसिकली कैसे ट्रांजैक्ट होता है। जो ऑलरेडी इंश्योरेंस कर रहे हैं उनको शायद जल्दी पिकअप हो जाए इस पे, राइट। सो ये हमें क्लिक ऑन प्लस बटन आएगा, यहाँ पे हमारे ऐप और वेबसाइट पे सेल बटन आएगा। आप सेल बटन दबाओगे, सेल बटन दबाते ही आपके पास बुके ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आएगा म्यूचुअल फंड ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे, क्लिक करते ही आपको 4-5 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड इन डिफरेंट वेज, सर्च फंड। आप HDFC फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्लाइंट का पैसा, सर्च पे सर्च कीजिए HDFC फंड। एक्सप्लोर मिंटपैक्स। मिंटपैक्स इज एन एक्सक्लूसिव फीचर दैट इज ओनली अवेलेबल एट मिंट प्रो फॉर म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिंटपैक इज लाइक, अगर आपको कोई प्लानिंग करनी की है अपने क्लाइंट के लिए, इट इज लाइक अ फंड ऑफ फंड। मतलब अगर टैक्स सेवर मिंटपैक है फॉर एग्जांपल, तो टैक्स सेवर मिंटपैक 10 ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालेगा या 5 ऐसे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डालेगा जो टैक्स बचा रहा है। जैसे कि SBI का एक फंड ले लो, HDFC का एक फंड ले लो, एक्सिस का एक फंड ले लो, तो टैक्स सेवर मिंटपैक ऐसे 5 अलग म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा डालेगा। ये उनके लिए अच्छा है जिनको और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जिनको और थोड़ा और अपना रिस्क को स्प्रेड करना है, राइट। तो मिंटपैक आपको अलग अलग गोल्स के लिए मिलेगा। ड्रीम कार खरीदने की है उसके लिए मिंटपैक है, वेकेशन पे जाने का है उसके लिए मिंटपैक है, रिटायरमेंट करना है उसके लिए मिंटपैक है। सो आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपने क्लाइंट को जो रेकमेंड करना चाहते हैं, दैट इज मिंटपैक, राइट। और दूसरा है बाय कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है टैक्स सेवर फंड, टॉप रेटेड फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, लिक्विड फंड। अगर आपको कोई कैटेगरी के हिसाब से फंड चाहिए तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। मान के चलते हैं कि आपने टैक्स सेवर मिंटपैक चुना, राइट, तो ये व्हाट्सएप पे शेयर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको उसका रिटर्न बताएगा। 10,000 आपने इन्वेस्ट किया होता तो वैल्यू क्या होती है आज की, ये सब थोड़े फैक्ट्स बताएगा। फिर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑप्शन आएगा लमसम या SIP। गाइस, मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है कि म्यूचुअल फंड करूं या SIP करूं। हालांकि SIP इज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लमसम एंड SIP आर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर म्यूचुअल फंड। दोनों म्यूचुअल फंड ही है। लमसम मींस एक शॉट में एक पैसा, SIP मींस महीना महीने के हिसाब से पैसा। तो यदि आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मंथली SIP 1000 रुपए, ड्यूरेशन 120 मंथ्स, मंथली डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहली तारीख को पैसा कटेगा, देन यू गो ऑन कंटिन्यू। फिर जाके आप एडिट कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। यदि आप श्योर है तो आप लीड क्रिएट कर सकते हैं। लीड क्रिएट करने के बाद इन्वेस्टर के डिटेल मांगेगा। इन्वेस्टर के डिटेल मांगने के बाद आपके इन कार्ट में आ जाएगा एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा बेसिक डिटेल्स के साथ। यहाँ पे आपको बताएगा IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ऑक्यूपेशन। यदि क्लाइंट का KYC नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर दबाएंगे। अगर KYC नहीं हुआ है, क्लिक हियर दबाते ही आपको हमारे ICICI प्रूडेंशियल जो हमारे पार्टनर है KYC करने के लिए, उस पे आपके पास जाएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, बेसिक डिटेल्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका क्लाइंट का डिजी सिग्नेचर, आपका वीडियो वेरिफिकेशन आपके क्लाइंट का, वापस से वीडियो वेरिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट प्रीव्यू NSDL के साथ, फिर आपका जो हमारा डिपॉजिटरी है फॉर दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड उसके साथ, एंड देन योर KYC इज डन। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो KYC, राइट। उसके बाद आप KYC कंप्लीट हो गया तो आपको फिर से ये एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे लेके आ जाएगा। आप डिटेल्स भर देंगे। यदि आपका KYC हो गया है क्लाइंट का तो लास्ट के 5-6 स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं। फिर आप आगे जाएंगे, फिर कैंसिल चेक डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे और उसके बाद आप मोड ऑफ पेमेंट चूज करोगे, UPI, नेट बैंकिंग, चेक, RTGS, एंड that's all the transaction on Mint Pro is. So now guys, I think already we are at 5:50. मैं 10-15 मिनट आपके सवाल ले सकता हूँ आज के लिए। यदि आपको कोई भी सवाल है, so let's take it forward from there. Hold on, I will just stop sharing my screen.
आ गया है, वाओ, पहला सवाल आ गया है। Lock-in period for tax saver mutual fund and when the redemption amount is credited to the account. Okay. Lock-in period जहाँ जो डेट से आप इन्वेस्ट करते हो वहां से 3 साल। तो यदि आपने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया है 2010, तो वहां से 3 साल, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तो यू कैन से 1 अप्रैल 2013। आफ्टर दैट यू कैन विथड्रॉ। आपका इनकम कितना होगा इसमें? आपका इनकम ब्रोकरेज होता है, तो बेसिकली मैं आप एक मेरा थर्सडे को एक और सेशन है, आप उस पे जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं उस पे इनकम भी डिस्कस करूंगा, बट एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख का धंधा किया, तो आप 0.5% से लेके 1.5%, डिपेंडिंग कौन सी स्कीम में पैसा जा रहा है, उतना आपको मिलेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ, 1 लाख रुपए के ऊपर अगर वो स्कीम के अगेंस्ट हमें एज सेटलमेंट मनी हमको डेटा आता है, ब्रोकरेजेस आते हैं फंड हाउसेस से। अगर आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड सेटलमेंट मनी को बोलता है कि हम 1% देंगे, तो वो 1 लाख पे आप वो स्कीम के इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट 1% आपको मिलेगा महीने का। उस पे मैं बहुत ज्यादा बात करने वाला हूँ। अब प्लीज मेरा नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा थर्सडे। ओके, कुछ शो ऑफ हैंड्स है यहाँ पे। कोई कोई अपने आप, मैं किसी को अनम्यूट करूँ क्या? नीले, आप ये अरविंद जी, Arvind ji, I have asked you to unmute if you want to have a question. Okay. Which is the best ELSS or tax saver mutual fund? Right. Honestly speaking, ऐसे अरविंद जी आप अनम्यूटेड है, आप बात कर सकते हैं, बोलिए। Okay. No question from Arvind. No problem. So मैं चैट बॉक्स में ही देख रहा हूँ, which is the best ELSS और tax saver mutual fund। देखिए, सब फंड में 19-20 का फर्क होता है। कोई साल पे आप डिपेंड करता है कौन सा फंड परफॉर्म करेगा। मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ। मैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और क्वाड टैक्स सेवर फंड, ये 2 फंड में मेरा पैसा लगा हुआ है, बट सभी अच्छे, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, बट जिसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न दिखा है लॉन्ग टर्म में, दैट इज एक्सिस। करेक्ट गाइस, चैट बॉक्स में कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी? आप मेरे नेक्स्ट सेशन में आइए, ये इसको जरा मेरे को कंप्लायंस अप्रूव कराना है, मैं आपके साथ पीपीटी जरूर शेयर करूंगा। यदि आप ललित जी, यदि आप ऑलरेडी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं मिंटप्रो पे, तो आपका जो डेजिग्नेटेड आरएम है म्यूचुअल फंड्स के लिए, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। होल्ड ऑन। यदि कोई म्यूचुअल फंड्स में डेट नहीं डाले, तब मैच्योरिटी कब मानी जाएगी? सॉरी, एंड डेट। आप कौन से फंड की बात कर रहे हैं? अगर आप ओपन एंडेड, तो म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड फंड में पैसा डालोगे तो तब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं आएगा। ओपन एंडेड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते, तो मैच्योरिटी डेट नहीं भी डालोगे तो ऐसा ओपन एंडेड फंड में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, if a client wants to make 5 crore in the next 5 years, which fund should he invest in? Honestly speaking, this is not something that I can, tell you कि which fund should he invest in. But मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो मैंने आपको डेटा दिखाया, कि अगर आपने देखा कि एशियन पेंट्स में आपने 10,000 रुपए डाले होते और 20 साल में आपका 32 करोड़ बनता है, तो आप कोई भी, अगर आपको कोई भी ऐसा, मैं ये मान के चलता हूँ, जो वॉरेन बफे है वो भी ये कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझता है ना, आप अपना पैसा इंडेक्स फंड में डालो। कोई भी फंड जो इंडेक्स को मिमिक कर रहा है, अपना पैसा डालो, आपका पैसा बन जाएगा। तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी, इन द नेक्स्ट 20 years, if you want to invest, you will invest in an index fund। अगर आपको और
चाहिए 5 से 10 साल में आपको अल्फा बनाने का है, then you will invest in mid and small cap. Any mid and small cap fund has potential, but of course उधर risk भी high है तो reward भी high होगा. I hope that answers your question, ललिता जी. सबसे ज्यादा सेफ कौन से एमएफ में होगा? बैलेंस एडवांटेज फंड. सो बैलेंस एडवांटेज फंड इज बेसिकली कि आपको अगर इक्विटी में अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, आपका पैसा डेट में भी डालता है और इक्विटी में भी डालता है. सो डेट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट सेफर इन्वेस्टमेंट. डेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो और 1 घंटा चले जाएगा, बट जस्ट फॉर योर आंसर टू योर क्वेश्चन, बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है. फिर एसेट एलोकेटर फंड्स भी आते हैं. एसेट एलोकेटर इक्विटी, डेट